हेलो है नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं टेक्निकल कछुआ। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डेटा को कैसे सेव एंड सिक्योर रख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपना कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा हो, ऐसा डेटा जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसका आप बैकअप बना के रख सकते हो। एक बैकअप हो या एक से दो भी बैकअप बना के रख सकते हो। सपोज अगर आप प्रॉब्लम हुई या क्रैश हुआ आपका डेटा या फिर कुछ भी डिलीट रिकवर नहीं हुई, तो आप वहाँ से रिकवर कर सकते हो जहाँ से आपने डेटा को बैकअप बना के रखा है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है यदि, और हेल्पफुल भी चीज़ें हो जाती है। अगर आपने अपने डेटा को बैकअप करके बना के रखा है तो आप इजीली उसे रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बैकअप भी बना के रख सकते हो। दूसरा मैं बताने वाला हूँ आर्काइव। आपने देखा होगा अपने मोबाइल में या कोई भी अगर अपन कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले जो आर्काइव फाइल होती है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो आर्काइव फाइल आप इजीली आप कंप्यूटर में जो भी आपको आर्काइव बनाना है तो आपको माउस के राइट क्लिक करके वहाँ पे आर्काइव का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से आर्काइव बना सकते हो। यहाँ पे वो वाली इन्फॉर्मेशन बना रख सकते हो। आपको अधिकतर वो चीज़ें काम में नहीं आती है, या यूँ कहो कि अगर वो डेटा जो है वो आपके फ्यूचर में काम आएगा तो आप उसे आर्काइव करके रख सकते हो। क्योंकि 6 महीने या 1 साल या उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये उसके बाद में हमें काम आएगा, ज़रूरी है, तो उसे आप आर्काइव करके रख सकते हो। याद रखिएगा ये वाले जो आर्काइव वाली फाइल है, आप इसे 6 महीने के बीच में अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो डेफ़िनेटली आपके लिए अगर वो ज़रूरी है तो उसे आप आर्काइव करके रख सकते हो। क्योंकि उस जो डेटा है वो ज़्यादा आपको चेंजेस उसमें ना तो करना है ना एक्सेस करना है। जब आपको ज़रूरत होगी तभी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आर्काइव करके भी रख सकते हो अपने डेटा को। दूसरा जो है डिस्पोज योर डेटा। यदि सपोज अगर आपका कोई ऐसा डेटा है और इम्पोर्टेंट डेटा है और आप उसे रखना भी नहीं चाहते, आपको लगता है कि फ्यूचर में वो डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और यदि वही वाला जो डेटा है वो किसी के हाथ में अगर जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या ऐसी कोई रणनीति स्ट्रैटेजी अपना सकता है जिससे कि सामने वालों को हार्मफुल हो, तो आप वो वाला जो डेटा है वो आप उसे पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हो। ये तो बात हो गई एक तरह से कंपनी की, जो अपना जो डेटा है वो एक कंपनी अपना डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकती है, कैसे बैकअप बना के रख सकते हो, कैसे आर्काइव करके रख सकते हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ आप उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। आप अगर अपना डेटा को प्रोटेक्ट रखना चाहते हो, सिक्योर रखना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिएगा तो डेफ़िनेटली आप सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। सबसे पहला जो कि आप कभी भी कहीं भी कोई भी अननोन वेबसाइट पे जाके आप अपना ना तो अकाउंट खोलें, ना तो अपने अकाउंट का वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दें, और ना ही वहाँ पे किसी प्रकार की शॉपिंग करें। सपोज़ बहुत सारी आजकल ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट आने लगी हैं जो कि अननोन होती है, हमें पता नहीं होती है वो हमारे डेटा को सही से किस तरह से यूज़ करती है, हमें नहीं मालूम। क्योंकि आप अपने वहाँ कार्ड अगर यूज़ करते हो, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हो और वही कार्ड की इन्फॉर्मेशन उनके पास में रहती है, वो उस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि यदि आप अगर कोई अननोन वेबसाइट है, आपको ज़्यादा वो कुछ अभी नहीं है या फिर कुछ ऐसी है जो कि अननोन है और आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रस्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है वो मत बनाइएगा, और ना ही किसी तरह के कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पे सेव करके रखिएगा। ध्यान दीजिएगा जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे विज़िट करते हो, और वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि वो जो वेबसाइट है वो सही है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं, या फिर वो प्रोटेक्ट है, सेव है कि नहीं। आप ध्यान से देखिएगा जो वहाँ पे www.https, ये जो एस है कोई इसमें एस नहीं होता, कोई में एस होता है। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो एस है कोई भी वेबसाइट में अगर एस है दैट मीन्स कि वो ऐसी वेबसाइट है जो कि प्रोटेक्टेबल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और जो अननोन वेबसाइट होती है या यूँ कहो कि जो बिना एचटीटीपीएस वाली जो नहीं होती है, तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट को या अकाउंट बनाने से पहले या कार्ड की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको यही नहीं बोल सकता कि जो एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट है वही बहुत ही ट्रस्टेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी ट्रस्टेबल नहीं हो, या फिर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आप कोई अननोन वेबसाइट है, आपको ज़्यादा उसके बारे में मार्केट में आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप वहाँ पे अकाउंट मत बनाइएगा।
और दूसरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने डाटा को लेकर, जब भी आप कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करने के बाद में आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हो। डालने के बाद में वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वो हमसे पूछता है कि सेव यूर कार्ड इन्फॉर्मेशन डाटा की। जब भी आप अगली बार शॉपिंग करो तो जो भी आपका डाटा की इन्फॉर्मेशन है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो सेव करके रखेगा और वही आप तुरंत शॉपिंग कर सकते हो। तो आप वहाँ पे सेव करके मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वाली इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट में सेव करके रखी है तो क्या होता है कि वो वाली इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में सेव है और वही आपके मोबाइल में कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी है या कहीं से भी आप अननोन लिंक को क्लिक करते हो तो इजीली एक्सेस हो जाता है, और सामने वाले के पास में अगर आपका एक्सेस चलेगा आपके मोबाइल का तो वही वाली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके गलत इस्तेमाल कर सकता है, या फिर आपके अलावा कोई और भी व्यक्ति वही इन्फॉर्मेशन का या वही चीज़ को इस्तेमाल करके गलत यूज़ कर सकता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, डेटा प्राइवेसी के बारे में और डेटा प्रोटेक्ट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करिएगा।